वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप को मणि पर्वत के विस्तार का बारे में बताते हैं। माघ मास का महात्म्य बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस मास में किए गए पुण्य कार्य पूरे परिवार को फल देता है। कहते हैं माघ मास में अगर परिवार का एक सदस्य भी स्नान दान जप तप करता है तो उसका पुण्य फल पूरे परिवार को मिलता है। इस मास में किया गया स्नान व्रत दान जप तप कई जन्मों तक ब्याज सहित वापस मिलता है। इस मास में अगर मनुष्य स्नान दान जप तप के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है तो उसे मरने के बाद ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने दर्शन करने मात्र से कई जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान नारायण की प्रीति प्राप्त करने का सबसे सुगम और सरल रास्ता माघ मास में स्नान व्रत जप तप और दान ही है। इस मास में किया गया दान कई करोड़ गुना होकर मनुष्य को वापस मिलता है। माघ मास में गीता के पाठ को सुनना चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बच्चे खूब तरक्की उन्नति करते हैं। मैंने अपने चैनल पर गीता के सारे अध्याय सुना रखे हैं। अगर आप गीता का अध्याय सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से गीता के अध्याय भी सुन सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस मास में भगवान विष्णु को तिल से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तिल का भोग लगाने मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता है। माघ मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर माघ मास में आपका पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो आप स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल और तिल की डालकर स्नान करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप तीर्थों में जाकर स्नान करने से मिलता। माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से मनुष्य की काया निरोगी और स्वस्थ रहती है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। कहते हैं कि माघ मास में गंगा नदी के नाम का स्मरण कर लेने मात्र से ही मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माघ मास में नियमित नारायण की पूजा करने, घी का दीपक सुबह शाम जलाने से भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माघ मास में रोज पीपल पतवारी सींचता है उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माघ मास में रोज तुलसी जी को जल से सींचने से और सुबह शाम दिया बाती करने से, सुहाग की पिटारी चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है। माताओं को दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। सुहागिनों को प्रेम करने वाला पति मिलता है और पुरुषों को सेवा करने वाली स्त्री मिलती है। लड़के लड़कियों का ब्याह जल्दी होता है। कुंवारी लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। जो मनुष्य माघ मास में तुलसी जी की पूजा करते हैं उन्हें बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माघ मास में ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े, स्वेटर, रजाई, कंबल दान करने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। कहते हैं जो मनुष्य माघ मास में जरूरतमंद
ब्राह्मणों को, जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, अन्न, वस्त्र और तिल का दान करते हैं, उनके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहता है। माघ मास में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माघ मास में मूली का सेवन करने का मतलब है मांस और मदिरा का सेवन करने के बराबर बताया है। माघ मास में मूली, बैंगन, मसूर की दाल, कांदा, लहसुन का सेवन व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं करना चाहिए। साथ ही देवी देवताओं को भी इन चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माघ मास में देवी देवताओं को तिल और तिल की बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाना चाहिए। आइए अब हम माघ मास का तीसरा अध्याय सुनते हैं। राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से बोले कि हे भगवान, सब सिद्धियों का निवास स्थान तथा अनेक आश्चर्यकारी बातों से यह मणि पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, कृपा करके हमें बताइए। तब मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। इसकी चोटी 10 योजन चौड़ी और जड़ में भी 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मंदार, देवदारू, सरल, अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काल, अगरू, लवंग के वृक्षों से तथा लता, ग्रहों और कुंजों से शोभायमान रहता है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित भृंगु जी इस सुंदर पर्वत की छटा को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक वहां तप करते रहे। हे राजन, एक दिन उस पर्वत पर विद्याधर स्त्री पुरुष का एक जोड़ा भृंगु ऋषि के आश्रम में आया। दुखी होने के कारण उन्होंने आकर भृंगु मुनि को नमस्कार किया। उनको देखकर भृंगु मुनि सुंदर शब्दों में बोले कि हे विद्याधर, तुम दोनों स्त्री पुरुष क्यों दुखी हो? तुम अपने दुख का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारे दुख का कोई उपाय बताऊं। भृंगु ऋषि के वचन सुनकर विद्याधर स्त्री पुरुष बोले कि हे तपस्वी, मेरे दुख का कारण आप सुनिए। पुण्य के फल से मुझे स्वर्ग मिला और देव शरीर को प्राप्त हुआ। फिर किस कर्म, किस पाप की वजह से मेरा मुंह व्याघ्र जैसा हुआ? इस कारण मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा बेचैन और व्याकुल रहता हूँ। यह मेरी पत्नी अति स्वरूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में अत्यंत चतुर, सब लक्षणों से युक्त है। इसने अपनी कुमार अवस्था में 7 सुर वाली वीणा बजाकर, मुग्ध भाव से सुरीले कंठ से गाकर गीत रस भिज्ञ नारद जी को संतुष्ट किया था। कुबेर को भी इसने अपनी वीणा के बजाने से प्रसन्न किया। इसकी वक्र दृष्टि से स्निग्ध पंचम स्वर को सुनकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोई भी श्रेष्ठ नितंबनी स्त्री नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदर स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा जलाती रहती है। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से आगे कहते हैं। विद्याधर स्त्री पुरुष के ऐसे वचन सुनकर त्रिकाल दृष्टि भृंगु ऋषि हंसते हुए बोले कि हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो। कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे मक्खी के पैर विषम विष के समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी दारुण होता है। कभी छोटा सा पाप का फल भी बहुत दुखदायी होता है। हे विद्याधर, पूर्व जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत किया और एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के न आने से पहले ही तुमने अपने शरीर पर तेल लगाया था। इस कारण तुम व्याघ्र मुख के पैदा हुए हो। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके
द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में राजा पुरुरवा को भी कुरूप शरीर मिला था, जिसे देखकर वह भी बहुत दुखी हुआ और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। वहां प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशासन पर बैठ घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी कौस्तुभमणि तथा वनमालाधारी हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय हो हृदय में चिंतन कर 3 मास तक निराहार रहकर दारुण तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान विष्णु राजा के थोड़े से ही चिंतन से प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मकर के सूर्य में भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र कर दिया और उसको तेल लगाने वाली बात याद कराते हुए भगवान हरि ने उसे बहुत सुंदर रूप दिया था। उस राजा के सुंदर रूप को देखकर नायिका उर्वशी भी उसे चाहने लगी थी। इस प्रकार वर पाकर राजा अपने घर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्म गति को जानकर तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम इस दैत्य रूपी कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो, पुराने पापों को नष्ट करना चाहते हो, तो मणिकूट पर्वत के पवित्र जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि देवता सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। मैं तुमको माघ मास में स्नान की पूरी विधि भी बतलाऊंगा। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन बाद आ रहा है। पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ शुक्ल की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर तुम शयन करना, निराहार रहना, त्रिकाल स्नान करना। इस प्रकार के भोगों को त्याग करके और जितेंद्रिय रहकर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करोगे तो तुम सब पापों से छूट जाओगे। द्वादशी के दिन स्नान करने से पवित्र होने पर मैं द्वादशी के शुभ दिन में आकर अपने तपोबल से तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर बना दूंगा। हे विद्याधर, अब तुम इस वर वर्णिनी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ स्नान करते रहना। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को विद्याधर वाली पूरी कहानी सुनाई। तब गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृंगु जी ने विद्याधर को एक गाथा और सुनाई, वह मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तब राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे देव ऋषि, आज मुझे संपूर्ण महात्म्य सुनाइए। तब गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले। भृंगु मुनि विद्याधर से बोले, माघ स्नान से विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो सब यज्ञों से अधिक है, सब तरह के दान के फल को देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से, तीव्र तप से माघ मास अधिक सफल है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग, गंगा सागर आदि के संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष तक नियम धारण करने से मिलता है, वही फल माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेने से ही मिल जाता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहे, वे मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करें। हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण, गुण प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ के धोने के लिए माघ स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा या फिर अश्रद्धा से कैसे भी किया जाए, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं भी घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख नहीं पाता। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ाते हैं।
खान में अनेक प्रकार के रत्न पैदा होने के कारण पुत्र पोत और संपत्तियां बढ़ती है। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को, चिंतामणि समस्त चिंताओं को हर लेता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से तथा त्रेता में यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ मास में स्नान करने से प्राप्त होता है। हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में रहकर माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक अपनी पत्नी के साथ माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से विद्याधर देवमुख हो जाने से पत्नी सहित मणि पर्वत पर आनंद से रहने लगा। तब प्रसन्नचित्त होकर उस पर अनुग्रह करके भृगु जी विंध्य पर्वत पर आए। इस प्रकार आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।